पहले समय में बचपने में शादी हो जाता था। बाल विवाह प्रथा थी। बरेली बाल विवाह उस शहर में बरेली में बाल विवाह की प्रथा के चलते एक लड़की की विवाह हो गया। कई बार ऐसा होता है कि कोई कारण से उनके पति मर गए, स्वर्गवासी हो गए। उनके साथ भी ये घटना घट गई। जैसे ही उन्हें ये बात पता चला कि उनके पति मर गए, छोटी लड़की है, रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोने लगी। बहुत ज़्यादा भावुक लड़की थी, भावना की बस बहने लगी। तो उनके माँ बाप थे, गुरु दीक्षित थे। अपने गुरु के पास अपने बेटी को लेके गए कि बेटी चलो, तुम इतना रोती क्यों हो? जो कुछ होता है भगवान ठीक के लिए करते हैं, पर छोटी बच्ची है, क्या समझे। तो अपने गुरु के पास लेके गए। गुरु जी ने बोला, देखो बेटा रो मत, एक काम करो, तुम्हारे पति अगर मर गए हैं तो भगवान ने कुछ अच्छा करने के लिए ही किया होगा। मैं तुम्हें भगवान देता हूँ। अच्छा गुरु जी, आप जैसा बोलो। तो एक काम करना, ये गोपाल की मूर्ति ले जा। छोटे बच्चे पुतला खरीदते हैं, अब पुतले में ही खेलते हैं। ये माँ बाप की संस्कार दिया हुआ। छोटे बच्चे को चांद की टुकड़ा दे देते हैं, बोलते ये चांद है, वो चांद के साथ खेलते हैं। तो जैसा आप संस्कार देते हो वैसा संस्कार उनमें पड़ता है। ना हिलाओ, जैसा संस्कार देते हैं वैसा संस्कार उन्हें पड़ता है। तो वो साधक थे, उनके माँ बाप गुरु दीक्षित थे, गुरु जी के पास जाया करते थे। तो गुरु जी ने उन्हें पुतला के बजाय कृष्ण की छोटी मूर्ति दे दी। और जैसा कि बच्चों को आदत होता है कि ये मेरा बेटा है, आप लोग भी जानते हो, घर में पुतला लेके आते हैं। अब पुतला का ज़माना बीत गया तो टेडी बियर लेके आते हैं। पता नहीं उसको क्या समझते होंगे। मेरे पास तो बच्चे नहीं हैं, पर मैंने गांव में देखा है, जो बैठने की लकड़ी की छोटी चौकी होती है, घर में गरीब लोग पुतला ना बना सके तो चौकी को ही पकड़ के छोटे बच्चे खेलते हैं कि मेरा लाल है। छोटे छोटे मटके होते हैं, छोटे चूल्हे होते हैं, उसमें वो खाना बनाते हैं, नकली वाली फीलिंग करते हैं कि हम परिवार वाले हैं। गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हैं। लेकिन ये बच्ची गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं खेलती है। ये तो अपने लाला को घर लेके आ गई, अपने गोपाल को। प्रत्येक दिन उसे नहलाती, उसका बाल संवारती। छोटा है, फीलिंग करती है कि ये मेरा बच्चा है, गुरु जी ने दिया है, मेरा लाल है, लल्ला है। नाम भी रखी है गोपाल है। और उस मूर्ति के साथ, कृष्ण की मूर्ति के साथ दिन बीतने लगा। समय बीतते बीतते ऐसे समय बीता जैसे आपका और दुनिया वालों का बीतता है कि आज मैं भगवान को भजूंगा, कल भजूंगा। और जब भजने की बारी आती, पूरी समय बीत चुकी होती है। तो उनके साथ भी यही घटना घटी। उनके माँ बाप के स्वर्गवास हो गया। एकलौती लड़की थी, संपन्न परिवार था, भले ही 3 ही लोग थे, अमीर लोग थे, घर में सारी सुविधा थी। एकांतवास हो गया, नाम जप करती, रोज गोपाल करती। जैसे जैसे बड़ा होते गई, माँ और बाप तो गुजर गए, दूसरी विवाह तो हो नहीं सकता। घर के सारे सामान बिकने भी लगे। उनके माँ बाप बीमारी के कारण मर गए थे। गरीब से गरीबी हालत है, लेकिन फिर भी उनके मन में ये समता बैठने लगी। दुखी नहीं थी वो, घर पे ही रहती, गोपाल ही जपती। बस दिन बीतते गए। लेकिन उसके अंदर ये समता आने लगा कि गोपाल मेरे हैं, मैं गोपाल की हूँ।
आप भी ऐसा ही करा करो कि भगवान आपके हैं, आप भगवान के हो। रोज़ नित्य आप भी जिस भगवान को आप मानते हैं उनका करो। समय बीतते गया, लेकिन बुढ़िया होने लगी वो अभी। बचपने में उसने गोपाल करी थी, जवानी हुई, जवानी से बुढ़िया हो गई, लेकिन उनका गोपाल आज भी छोटा ही था। हर बार यही कस्ती की, करे गोपाल तू कब बड़ा होगा बेटा, हर बार तंग करता है मुझे। क्योंकि उनके भाव के आधार पे भगवान जो है उनको तंग करते, उनको ऐसा फील होता कि कभी मुस्कुरा रहा है, कभी हंस रहा है। धीरे धीरे घटना आगे बढ़ी। जैसे जैसे नाम जप करती है, नाम जप के प्रभाव से उन्हें और भी एकाग्रता आने लगी, और जिसको भजोगे वो तुम्हें मिलने लगेगा। अगर आप पड़ोस के कुत्ते को पाल रखे हो, चाहे वो लवारिसी कुत्ता क्यों ना रहा हो, तब भी आपको अपनापन होने लगेगा। भगवान ने इसीलिए कहा है कि जो जिसको भजेगा उसी को प्राप्त होगा। माई के साथ भी ऐसा होने लगा। बचपने में उसने गोपाल करी थी, अपना लाला बनाई थी, आज वो बूढ़ी हो चली है, अधेड़ उम्र से पार हो गया है। पर उनके भाव देखो कि लाला तो रोज़ मैं तेरे को नहलाती हूँ, कब तू नहाएगा, कब तू अपने से बड़ा हो जाएगा। उनके भाव देखिए कि आज भी उन छोटा बच्चा ही समझती है, पर बड़ा हो जा जल्दी। मोहल्ले वाले भी मुझे ताना कसते हैं, कभी घर से निकलती नहीं, कभी तो मैं घर से बाहर जाऊं, तेरे ही प्यार में मैं रहती हूँ, मुझे भी तो 2 रोटी कमाने दे। यथा योग्य 2 रोटी उसे मिल जाया करता है, क्योंकि सब मोहल्ले वाले जानते हैं कि माई बड़ी सीधी है, बचपन से ही विधवा हो गई, अभागन है। माँ बाप बचपने में ही गुजर गए थे, शादी नहीं करी है। वो जो भी काम बन पड़े वो कर भी लेती थी। गांव के लोग उस माई को रोटी भी दे देते थे। जैसे तैसे उसके जीवन बीतते गया, लेकिन लाला का प्रेम उससे कभी न छूटा। हे गोपाल, तो आज फिर मुझे तंग कर रहा। जब भी कोई पड़ोसी सुनते थे यही बात, जैसे बच्चों को आप डांटते फटकारते हो, लोगों को लगता कि इनके घर कोई है नहीं। पर कुछ लोगों को पता भी था वो कृष्ण की मूर्ति रखे हैं, मूर्ति के साथ वो खेलती है, उसी को लाला कह रही है, उसी को गोपाल कर रखी है। धीरे धीरे प्रेम बढ़ते गया। लेकिन एक दिन की घटना घटी कि सब गांव वाले, बरेली के उसके मोहल्ले वाले, रिक्शा का ज़माना था, इलाहाबाद प्रयागराज आ रहे थे, रिक्शा में जाने थे, एक सीट खाली थी। उन लोगों ने सोचा क्यों ना हम उस बुढ़िया माई को ले चलें। एक बुलाने गए तो बोले बात तो ठीक कह रहे हो कि इस बुढ़ापे में अब मैं भी थोड़ा गंगा स्नान कर लेती, पर ऐसा है भैया कि मेरे घर मेरे लाला भी तो है ना। उनने सोचा कि लाला, तो मैं पूछ के आती हूँ ना। अच्छा लाला, हो सकता है कोई होगा। जैसे गई, बोले हाँ लाला मान गए हैं भैया, वो जाने बोली हैं। और वो अपने लाला को पूछ ली कि लाला मैं अपने बुढ़ापे में थोड़ा गंगा स्नान कर आती, आज तक तो मैं तेरे को कभी छोड़ी नहीं हूँ। ये रहे 5 दिन के लिए, अगर लेट हो भी गई तो उसके लिए ये रहे फल्ली दाना और ये मिश्री जो मैं आपको भोग लगाती हूँ, आप ये पा लेना अपने हाथों से। ठीक है मैया। जैसा उनका भाव था वैसे ही बोलती है, ठीक है मैया। लेकिन जैसे बाहर आई कि क्या देखती है कि लाला रो रहे हैं। अरे रुको भैया, लाला रो रहे हैं। इन लोगों ने बोला कि अरे कैसी आफत बुढ़िया है, आफत की बुढ़िया है। एक तो बड़ी मुश्किल से आई थी, एक सीट खाली, हमने सोचा ले चलें, गांव की माई है, मुश्किल से तो आई थी फिर चली गई। अब इनके कारण रुके रहेंगे, छोड़ के जा भी नहीं सकते, बैग के छोड़ के चली गई। उनका बैग रखा है इस कोने में अब। लेकिन जब आती है तो क्या लाती है कि लाला को गोदी में लेके आई है, उसका एक अलग से पलना है, टोकनी है। और लाला रो मत, इतना तंग करेगा तो मैं अपने बुढ़ापा कैसे संवारूंगी। चल ले आई ना मैं तुम्हें। सब देखते कि देखते रह गए।
हमने सोचा कोई लड़का होगा, कोई बच्चा होगा। कुछ को तो पता भी था, वो चुप बैठे थे, और कुछ नए लोग भी थे। उनने देखा कि ऐसी बात है, ये तो मूर्ति लेके आई है। उनकी नज़र में मूर्ति है, पर माई की नज़र में तो वो उनका बच्चा है, छोटा। कुछ कपड़े भी रखे हैं ठंडी के लिए। मैं तुम्हें मना करी थी लाला, गोपाल, मैंने तुम्हें मना करी थी मत, आप ठंडी भी पड़ेगी। देख भैया लोग कैसे देख रहे हैं तुम्हें टुकुर टुकुर। वो लोग समझ गए कि माई अंदर से कोई मुस्कुरा भी रहा है और कोई चिढ़ भी रहा है कि मूर्ति के कारण हमें 1 घंटा नुकसान हुआ है, अब तक आगे निकल जाते। जैसे तैसे वो पहुंच गए। जाते जाते माई सिर्फ एक ही बताते रही कि देख लाला, उधर ठंडी है, लाला तंग मत करना, मैं जानती हूँ तू बहुत तंग करता है, घर में तो तंग करता है ठीक, अभी भैया लोग हैं। कभी भैया को बोलती लाला देखना कैसे मुस्कुरा रहे हैं तुम्हें देख के भैया, तो कभी माई को बोलती, और दूसरी जो लड़कियां हैं, लेडीसें हैं, कि देख बहन तुम्हें मौसी बोल रहा है। बेचारे वो क्या बोले, और वो माई दूसरे माई क्या बोलती। जैसे उनकी भाव है, वो तो भाव में इतनी खो गई है, उनको तो सच लगता है, लोगों की नज़र में जो भी हो। इलाहाबाद पहुंच गए। ठंडी का सीज़न है, काफ़ी ठंडी है। लोग नहाए, लेकिन ये जैसे नहाने गई तो लाला उनका गोपाल रूठ गया। देखो माई आज मुझे नहलाना पड़ेगा आपको। अरे बेटा घर में नहलाती हूँ ठीक, पर यहाँ पानी ठंडी है। नहीं माई मैं नहाऊंगी, मैं नहाऊंगा, मुझे भी नहलाओ। जिद करने लगा। पहले एक डुबकी लगा के खुद आई, फिर उसको भी उठा के लेके गई। जैसे लेके गई उनकी भाव के अनुसार, देख लाला मैंने पहले बोली थी, अब तो ठिठुरने लगा ना। ये क्या, अब कपड़ा भी मैं कम लाई हूँ, मैं तो सोची थी तुम गोदी में रहोगे, अपने पालने में रहोगे। ओह न तो यहाँ पे आग है। बूढ़ी माई जैसे तैसे उनको सूखे कपड़े से उन्हें सूखा करती है। पर लाला ये देख, अब सर्दी पकड़ जाएगा बेटा तुम्हें, ठिठुरने लगे हो तुम तो, अब कैसे करूँ मैं, भैया कहीं से आग जला दे। चल बूढ़ी माई, पूरे रास्ते तंग करी है, मूर्ति को कोई ठंडी लगती है। अरे ऐसा मत बोल बेटे भैया, मेरा गोपाल है, ठंडी लग रही है। मैं नहीं, वो खुद कह रहे हैं, और देख नहीं रहे हो कैसे ठिठुर रहा है। लोगों की नज़र में तो कुछ और ही है। जैसे तैसे उसने गर्म कपड़े से समेट के लेके आई। पर अब क्या, अब तो बात और बिगड़ गई जब वो जिद करने लगा कि मुझे तो अब जलेबी खानी है, बगैर जलेबी खाए मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ की जलेबी खानी है, और भी घी की जलेबी। अरे गोपाल, यहाँ कहाँ घी का मिलेगा भैया, घी का जलेबी कहीं मिलता है। किसी ने मना कर दिया, किसी ने भी राजी नहीं हुआ, पर मैं नहीं जाऊंगी भैया जब तक लाला नहीं कहेगा। अब जाना भी है उन लोगों को, पर वो जाने से मना कर दिए क्योंकि लाला रोने लगा। मेरे लाला को जलेबी खिलाए बगैर मैं नहीं ले जा सकती, कितना रो रहा है, कितना चुप रहा है। मान जा भैया, कहीं से जलेबी ले आओ, घी कर लिया। तो 5 रुपये रखी थी बूढ़ी माई, 5 रुपये दे के जलेबी मंगवाई है। लेकिन जो भैया गया था डालडा वाली जलेबी लेके आ गया। ले माई, ये ले, खिला तेरा मूर्ति को। अरे मूर्ति मत बोल भैया, वो गोपाल है, सच में खाता है वो, और लोगों को क्या पता कि सच है और क्या झूठ। लेकिन जैसे जिनकी भावना, भैया गोपाल खाना नहीं चाह रहा, क्यों? जलेबी तो लाए हैं तुम्हारे नखरा के कारण, आते वक्त परेशान करी है, अब जाते वक्त परेशान कर रही है। अच्छा होता कि तुम्हें नहीं लाए होते। तो नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, वो बोल रहे हैं गोपाल ये तो डालडा का है, वो घी का जलेबी खाऊंगा बोलता है। अब घी का हम कहाँ खोजें? सब लोग बहुत चिढ़ रहे, बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब करे भी तो करे क्या?
एक आदमी जो सुबह से शाम तक देख रहा था उनका नखरा, देख माई, मैं अपने पैसे से जलेबी लेके आता हूँ, लेकिन अगर तेरा ये जो लाला है वो नहीं खाया तो मैं इसी गंगा में डुबाऊँगा तुम्हें। बहुत गुस्से में गया और कहीं से खोज के एक दोने घी का जलेबी लेके आया। ले ये ले, बौखलाते हुए इनके हाथ में पटक दिए। अब तो सच में जैसे ही पर्दा किया, जलेबी पूरे के पूरे गोपाल खा गया। भैया बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं लाला, आपके लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा ऐसा क्या हो गया? बड़ा धन्यवाद भैया कि आपने लाला को जलेबी खिलाया। सच में पर्दा हटाए तो जलेबी गायब। जो मजाक समझ रहे थे वो सच निकला। तब से लेके वो आगे जीवन तक उनका जो जलेबी खिलाने वाला भैया था उनका भक्त हो गया। लोगों की आंखों में तो आंसू आ गए कि हम जिस मजाक समझ रहे थे, ये माई सच में इतनी भक्तानी है कि जिसे हम मूर्ति समझ रहे थे। इनके भाव इतने प्रबल है कि भगवान जलेबी खाते हैं। तो जो जितना सरल, जितना भावुक है, भाव पक्ष को जितना भक्ति के मार्ग से कि हम गुरु के हैं, गुरु हमारे हैं, हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, तो उनके भाव उतना ही प्रबल होते जाता है। और उनको हर जगह पे पहले तो उस निश्चित तस्वीर में या मूर्ति में या निश्चित व्यक्ति में, जिसे गुरु कहते हैं, उसमें भगवान दिखेगा। पहला सीढ़ी यही है भक्ति का कि जिसको आप भजते हो उसमें आपको भगवान दिखेगा, उनमें आपको चेतन दिखेगा। अगर आप मूर्ति को भजते हो तो मूर्ति चेतन लगेगा, तस्वीर है तो तस्वीर चेतन लगेगा, गुरु है तो गुरु चैतन्य लगेगा, फिर उसके बाद सब कुछ सर्व चैतन्य होगा। यह भक्ति की पराकाष्ठा है। लेकिन जो भाव विभिन्न है, जो चार जगह ध्यान करेगा, गोपाल घर में अलग है और कहीं से दूसरी मंदिर और है, तीसरी और है, फिर कहीं और है, तो उनके लिए वो व्यर्थ है। तो उनके अंदर भाव नहीं आएगा, उनकी एकाग्रता नहीं सदेगी। एकाग्रता का अर्थ ही है एक में आग्रता, एक में आपका विश्वास। आप भी इस बात को याद रखना, ये माई की सच्ची घटना को याद रखना। अरे हमारे सत्र का आखिरी दिन, और आप एकाग्रता का नियम जान लो कि क्रिया करो। आप अपने जो भी भगवान का नाम है उसे जप करो और फिर आप शांत हो जाओ। माई भी यही करती थी, आप भी यही करो। उनके हर सवाल का जवाब उनके लाला देता था, उनके गोपाल देता था। अंत में जब माई स्वर्गवासी हो गई, लाला में विलीन हो गई, तब वो जो जलेबी खिलाया था, जीवन भर उसका भक्त रहा। उनने सोचा कि मैं उस मूर्ति को ले जाऊं, पर मूर्ति भी गायब हो गई। तो श्रद्धा विश्वास के कारण बहुत कुछ होता है जो आम आदमी की समझ से परे है। तो आप भी क्रिया करो, जितना ज़्यादा हो सके आप हवा लेके रोको, एकाग्र हो जाओ।